ये लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी जज का जो फैसला आया है उसका जवाब है। जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। आप जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। कोई ब्राह्मण जो है चार से शादी करता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के वकील जो अंधे हैं, ब्लाइंड हैं क्या? उन्हें देश की स्थिति नहीं दिखती क्या कि देश में क्या हालात है? जो उन्होंने निर्णय लिया है, काम कितना करते हैं नीच बने का। इस देश में ब्राह्मणों की आबादी कितनी? 3%। सुप्रीम कोर्ट में जज बना हुआ है 100%। इस देश में डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसका बाप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। वो कौन सा आरक्षण है जो कहता है कि दलित में मलाईदार परत हो गया? ये बताइए कितना चार, कितना दुसाध, कितना डोम, कितना मेहतर, कितना वाल्मीकि आरक्षण के बाद 100 एकड़ जमीन का मालिक हो गया? यह जो जन सैलाब उभरा है केवल इसलिए है कि जाति जनगणना कराओ और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी दो। नमस्कार, मैं निधि। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में यहाँ लोगों की संख्या मौजूद है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के संघी माइलॉज का स्टेटमेंट आता है कि वर्गीकरण किया जाएगा ST/SC के आरक्षण को लेके, उसी पर लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर वर्गीकरण पर लेकर उनकी क्या राय है। मेरे साथ है खास मेहमान डॉक्टर ओम सुधा। सर, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से स्टेटमेंट आता है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद आज जो दिल्ली की सड़कों पर ये जो लाखों लोग हैं, ये लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी जज का जो फैसला आया है उसका जवाब है। उसका जवाब आज देश के दलितों ने दिल्ली से दिया है। यह आज जो भाई चंद्रशेखर की अपील पर लाखों लोग उतर आए। जो स्टेडियम है, मैं यहाँ से सुबह तैयारी करके 3 बजे सुबह गया हूँ। 4 बजे सुबह तक स्टेडियम भर चुका था। 4 बजे सुबह और कार्यक्रम समाप्त हो गया। लोग आ ही रहे हैं। यह जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने संघ, RSS और बीजेपी के इशारे पर जो साजिश की कि दलितों में, अनुसूचित जाति में जो एक फूट पैदा कर देंगे, एक जो है उनके अंदर जो है डर का माहौल पैदा कर देंगे, एकता तोड़ देंगे, उस साजिश के खिलाफ आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये किसी एक जाति के नहीं हैं, तमाम जातियों के लोग हैं जिनको तोड़ने की साजिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। या सुप्रीम कोर्ट को करारा जवाब है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कुछ जातियों ने दूसरे जातियों का हक मार दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये पूछना चाहता हूँ, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो मुंह से पैदा हुए हैं, आपको क्या नोस्ट्रेडमस का रिश्तेदार भी हैं? आपको रात को सपना आया या आपको भविष्यवाणी हुई, कैसे पता चला? जब इस देश में आज की तारीख में कोई जाति जनगणना नहीं हुई है, आखिर आपको पता कैसे चला कि किस जाति ने किस जाति का हक खाया है? अगर सही मायने में आप जिन जातियों का जिक्र करके लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सही मायने में उन जातियों के पैरोकार हैं, उन जातियों लड़वाना नहीं चाह रहे हैं। जज का कहना है कि जो लोग वंचित रह गए, शोषित रह गए, उनको आगे लेके आना है। जिनको आगे लाना है, आप ब्राह्मणों के लिए जो है EWS 10% रिजर्वेशन दे सकते हैं। आप ब्राह्मणों को लेटरल एंट्री से IAS बना सकते हैं। आप जो है जो जातियां पीछे रह गई है उन जातियों के लिए आप स्पेशल ड्राइव निकालिए, लेटरल एंट्री से उनको IAS बनाइए अलग से। अगर आप चाहते ही ऐसा, अगर आप चाहते हैं तो 10% कोटा अलग से दीजिए उन जातियों के लिए। लेटरल एंट्री से IAS बनाइए, वाइस चांसलर बनाइए, अगर आप सही मायने में उन जातियों के हिमायती हैं तो। आप कब तक आरक्षण को बैसाखी बनाकर चलते रहेंगे? अब तो उसे छोड़ने का समय आ गया है। इस देश में जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। आप हमारे साथ भेदभाव इस आधार पर नहीं करते कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा है। इस देश में राष्ट्रपति को भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। बिहार के दलित मुख्यमंत्री हुए थे जीतन राम मांझी, वो सिवान की एक सभा में मंदिर में गए थे, मंदिर को धोया गया था। अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो मुख्यमंत्री आवास को धोया गया। इस देश में आप जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। इस देश में आप जाति के आधार पर शादी करते हैं। कोई ब्राह्मण जो है चार से शादी करता है क्या? अगर भेदभाव जाति के आधार पर, अगर कोई दलित हक अधिकार की बात करता है, अपने अधिकारों की बात करता है, आबादी के हिसाब से भागीदारी की बात करता है, कोई भीख खैरात मांग रहा है क्या?
हमारी सीधी सी मांग है। और आज जो यह दिल्ली में कार्यक्रम किया है, यह जो जन सैलाब उभरा है, केवल इसलिए है कि जाति जनगणना कराओ और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी दो। जाति जनगणना से फूट डलेगी, लोगों का वर्गीकरण होगा, जिससे भेदभाव और बढ़ेगा। अच्छा, आप जो है जाति गणना होगी तो आप इस देश में ब्राह्मणों की आबादी, इस देश में ब्राह्मणों की आबादी, इस देश में आबादी, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो विद्वान है कि नहीं है, इतनी ऊंची क्वालिटी की शिक्षा लेकर के गए हैं वहां पर, उनको अंधे हैं, ब्लाइंड हैं क्या? उन्हें देश की स्थिति नहीं दिखती क्या कि देश में क्या हालात है? जो उन्होंने निर्णय लिया है, आज विद्वान की झलक देते हैं, विद्वान का परिचय देते हैं, लेकिन काम कितना करते हैं नीच बने का? क्या कोई कह सकता है ये विद्वान है? ये तो विद्वता का परिचय दीजिए, जो सही तरीका से देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उस आधार से हमें अधिकार मिलना चाहिए, तब जाकर करना चाहिए। नहीं तो सरनेम हटा दीजिए पूरे भारत में से। अरे आप लोग पढ़ने में कमजोर होते हैं, आप आरक्षण कब तक आरक्षण की वजह से? आरक्षण समझने के लिए कोशिश की, आरक्षण पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई। आरक्षण हमारे लिए नहीं आया था, आरक्षण इनके लिए आया था। 3% है ये लोग, 7% 15% है लोग। हमारा तो देश है, हमारा आरक्षण किस लिए? हम तो मूल निवासी हैं भारत के। हम तो मूल निवासी हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट। सारे पेपर लीकेज हो रहे हैं, सारे पेपर इतने सारे कंपटीशन लीक हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई सारी बेकार हो रही है। बात कहना चाहता हूँ, तो कैसे नौकरी मिलेगी उन लोगों एक को? बात कहना चाहता हूँ, जब आप 1 साल 2 साल तक नौकरी करते हैं, हमारा देश है, वो साल भर तक नौकरी करते हैं, उसके बाद पेपर आउट हो जाते हैं, तो कैसे उनको नौकरी मिलेगी? पेपर लीक हो जाते हैं, मिलेगी नहीं। सब धोखा हो रहा है, ये बहुजन समाज के साथ सब धोखा हो रहा है। नौकरी पाने वाले सर पा रहे हैं, आप तो आरक्षण की आड़ में कब तक सरकार को घेरते रहेंगे? नहीं, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक जाति व्यवस्था रहेगी, आरक्षण रहेगा और आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपको बोलने से कौन रोक रहा है? कहाँ जातिवाद है? कोई आपको रोक रहा है? कैसे नहीं जातिवाद है? जातिवाद है। सर ये सामाजिक लड़ाई कम, राजनीतिक स्टंट ज्यादा लग रहा है आजाद जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति ही वह चाबी है जिससे सत्ता के दरवाजे खुलते हैं, और बिना सत्ता में आए हम क्या करेंगे? ये जो भी आदमी कहता है कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, वो हमको मूर्ख बनाता है। राजनीति के माध्यम से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। इसलिए भाई चंद्रशेखर लोकसभा गए। अब देखिए, अब जब चंद्रशेखर बोल रहे हैं तो पूरा देश और पूरी दुनिया सुन रहे। आपका सवाल अधूरा रह गया था कि आरक्षण जो है वो हम लोग खा रहे हैं। ये बताइए, इस देश में ब्राह्मणों की आबादी कितनी? 3%। सुप्रीम कोर्ट में जज बना हुआ है 100%। इस देश में DY चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसका बाप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, इसका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ अभी बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। वो कौन सा आरक्षण है? 3% ब्राह्मण, 100% जज बना हुआ है, 3% ब्राह्मण, 100% वाइस चांसलर बना हुआ है, तमाम पदों पर जो है हकमारी कर रहा है, वहाँ वो आरक्षण नहीं दिख रहा है। और हम लोग भूखे नंगे थे, बाबा साहब के आरक्षण की वजह से हमारे थाली में खाना आ गया, बाबा साहब के आरक्षण की वजह से हमारे शरीर पे कपड़ा आ गया, इनको मलाई दिख रहा है। कोई बताएगा जो कहता है कि दलित में मलाईदार परत हो गया? ये बताइए, कितना चार, कितना दुसाद, कितना डोम, कितना मेहतर, कितना वाल्मीकि आरक्षण के बाद 100 एकड़ जमीन का मालिक हो गया? मैंने हमारे शरीर पे कपड़ा भी हो गया तो आपको मलाईदार परत दिख रहा है। मलाई कहीं और है, परत कहीं और खोज रहे हैं आप। अच्छा, ST/SC की कुछ जातियां कह रही है कि आप लोगों ने उनका हक अधिकार खाया है, अब रिजर्वेशन छोड़िए। जो लोग हमारे समाज के कुछ लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, वो बताएं कि आपका आधार क्या है। आपने जो कहा कि कुछ जातियों के लोग दूसरों का हक खा रहे हैं, आपका आधार क्या है? आपने जब कहा कि आपको कोई सपना आया था, आप क्या ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जज हैं, तो आप कुछ भी बोल देंगे, हम मान लेंगे। आप बताइए आधार क्या है? इस देश में जाति के आधार पर सबको हिस्सेदारी मिले, सबको भागीदारी मिले, उसके लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। उसी के लिए आज जो है दिल्ली पूरी नीली हो गई है। तो देखिए कि देश की राजधानी में इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, और सब लोग चाहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जातीय जनगणना बेहद ज़रूरी है। जाति जनगणना से पता चलेगा कि कौन से पद पर कितने लोगों का वर्चस्व है। और ये आज जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग देश की राजधानी में आज एकजुट हुए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का स्टेटमेंट आता है, उसको लेके आज तमाम लोग जो है वो इस लड़ाई में शामिल हुए हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।